रामपुर गांव में गोटिया नाम का एक युवक रहता था। उसका दिमाग हरदम शैतानियों में लगा रहता। सब लोग गोटिया की शरारतों से तंग आ चुके थे। गोटिया के मामा चाहते थे कि वह उनके कामों में हाथ बटाए, परंतु गोटिया का ना तो काम में मन लगता था और ना ही वह कोई काम तसल्ली से करता था। गोटिया के माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो चुका था, अतः उसके लिए जो कुछ भी परिवार के नाम पर था वह उसके मामा मामी थे। गोटिया का एक बड़ा भाई भी था जो दिन रात मेहनत करके मामा मामी की सेवा करता था। एक दिन गोटिया के मामा ने उसे डांटते हुए कहा कि तू ना तो काम का है और ना धाम का, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। जब खुद कमाएगा तो पता लगेगा कि कितनी मेहनत से कमाई की जाती है। गोटिया को मामा की बात दिल में चुभ गई। उसने सोचा कि यदि मामा के साथ काम करूंगा तो बदले में वह मुझे कुछ नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि मैं कहीं और जाकर काम करूं, ताकि कमाई भी हो सके, जिससे वो कुछ पैसे मामा मामी के हाथ पर रख सके। यही सोचकर एक दिन गोटिया चुपचाप घर से चला गया। चलते चलते गोटिया पास के गांव में पहुंच गया। वहां एक सेठ रहते थे जिनका नाम था मोहरचंद। वे बड़े ही धनी सेठ थे, पर बड़े ही कंजूस थे। लोगों से मुफ्त की चाकरी कराने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। गोटिया सेठ मोहरचंद के यहाँ पर पहुंचा और उसने काम देने की गुहार लगाई। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। गोटिया अपने को बहुत ही चालाक समझता था। वह बोला, सेठ जी आप अपनी शर्तें बताइए। मैं हर हाल में काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ, बस मुझे तनख्वाह अच्छी चाहिए। सेठ ने कहा, तनख्वाह की तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें हर महीने दिया करूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम हरदम मेरी इच्छा के अनुसार ही काम करोगे। यह हमेशा ध्यान रखना कि मुझे किसी बात पर क्रोध ना आए। यदि मुझे महीने में एक बार भी क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें उस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। गोटिया हंसते हुए बोला, यह कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, मैं इतनी मेहनत और लगन से काम करूंगा कि आपको क्रोध करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन सेठ जी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे रहने और भोजन करने का प्रबंध कर दें, ताकि मैं आपकी खूब सेवा कर सकूं। सेठ ने बहुत ही प्यार से कहा, गोटिया मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, पर याद रखना कि दोनों वक्त तुम्हें एक पत्ता भर भोजन ही मिला करेगा। गोटिया ने कभी बाहर की दुनिया ना देखी थी और ना ही कभी नौकरी की थी। वह सेठ की चालाकी को भांप नहीं सका और बोला, सेठ जी मैं तो बहुत थोड़ा सा ही भोजन खाता हूँ, आज से ही मैं काम पर लग जाता हूँ। गोटिया सेठ मोहरचंद के यहाँ खूब मन लगाकर काम करने लगा, इसीलिए सेठ का क्रोध करने का सवाल ही नहीं था। वह दिन रात काम में लगा रहता ताकि कहीं कोई काम गलती से छूट न जाए। लेकिन गोटिया परेशान था कि पत्ते पर बहुत ही थोड़ा सा भोजन आता था। सेठ के घर के बाहर एक शहतूत का पेड़ था। गोटिया रोज पेड़ पर चढ़कर खूब बड़ा पत्ता तोड़ने की कोशिश करता, परंतु पत्ते पर थोड़े से ही चावल आते थे, जिससे गोटिया का पेट नहीं भरता था। उसे हरदम यूं लगता कि उसे भूख लग रही है, परंतु फिर भी गोटिया खुश था कि उसे महीने के अंत में 5 सोने की मोहरें मिलेगी। वह सोचता था कि कुछ माह पश्चात वह ढेर सारी मोहरें इकट्ठी कर लेगा, तब वह अपने गांव जाकर मामा को देगा तो मामा खुश हो जाएगा। गोटिया को काम करते करते 20 दिन बीत चुके थे। वह खुश था कि जल्दी ही वह 1 महीना पूरा कर लेगा और उसे सोने की मोहरें मिलेगी। अगले दिन सेठ जी ने सुबह ही गोटिया को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम खेत पर चले जाओ और सारे खेतों में पानी लगा आओ। गोटिया ने कहा, जो आज्ञा सेठ जी। वह खेतों की तरफ चल दिया। यूं तो गोटिया ने कभी मेहनत नहीं की थी, परंतु जब उसे धन कमाने की धुन सवार थी तो वह खूब काम करने लगा। वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा सेठ के खेत मीलों दूर तक फैले हुए थे। यहाँ तो पूरे खेत में पानी लगाने के लिए 1 हफ्ता भी लग सकता था, लेकिन वह घबराया नहीं। कुएं से पानी खींचकर मेड़ों के सहारे पानी खेतों में पहुंचाने लगा। सारा दिन लगे रहने के बावजूद भी मुश्किल से 1/4 खेत में ही पानी लग पाया। तभी शाम हो गई। गोटिया बेचारा थक कर सुस्ताने लगा।
तभी उसे याद आया कि देर से वापस पहुंचा तो भोजन नहीं मिलेगा। वह तुरंत घर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचते ही सेठ मोहरचंद ने पूछा, क्या पूरे खेतों में पानी लगा दिया? नहीं सेठ जी, अभी तो 4 दिन लगेंगे पूरे खेत में पानी देने के लिए, गोटिया ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। सेठ जी ने जोर से कहा, फिर अभी वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें पूरे खेत में पानी देने को कहा था। गोटिया धीरे से बोला, सेठ जी अंधेरा हो गया था, सूरज डूब गया था। तो सूरज डूब गया था तो क्या चांद की रोशनी खेतों में नहीं फैली? सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगे। गोटिया को सेठ के क्रोधित होने का ही डर था। वही हुआ। सेठ क्रोध में बोला, मुझे नहीं पता, जाओ खेतों में पानी दो। गोटिया भूखा ही घर से निकल गया। वह थका हुआ था, खेत के किनारे पर ही सो गया। आधी रात बीतने पर जब उसकी आंख खुली तो खेतों में पानी देने लगा। पूरा दिन काम में लगा रहा। रात्रि होने लगी तब तक खेतों में जैसे तैसे पानी लगा दिया। फिर वह थका हारा सेठ के घर लौट आया। सेठ ने उससे कुछ नहीं पूछा। गोटिया भोजन खाकर सो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। गोटिया जानता था कि उसे वेतन नहीं मिलेगा। वाकई सेठ ने उसे उस माह का वेतन नहीं दिया। अगले माह वह रोज ध्यानपूर्वक कार्य करता, परंतु माह के अंत में सेठ जी किसी न किसी बहाने से क्रोधित हो जाते और उसे उस माह का वेतन नहीं मिलता। इस प्रकार 6 महीने बीत गए, परंतु गोटिया को एक बार भी वेतन नहीं मिला। गोटिया भोजन कम मिलने से दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। साथ ही वेतन ना मिलने से वह दुखी भी था। गोटिया का भाई रामफल गोटिया के चले जाने से बहुत ही दुखी था। वह उसे खोजते खोजते सेठ मोहरचंद के घर पहुंच गया। वहां पर अपने नटखट भाई की हालत देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने गोटिया को समझाया कि किसी न किसी बहाने से वह नौकरी छोड़ दे। अगले दिन गोटिया सुबह देर तक सोता रहा। दोपहर खाने के वक्त भोजन लेने पहुंच गया। सेठ को पता लग गया कि गोटिया ने आज दिन भर काम नहीं किया। अतः सेठ ने गोटिया को खूब डांटा। गोटिया रोने लगा। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने घर जाना है तो जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, परंतु 2 दिन में जरूर लौट आना। गोटिया का मन खुश करने के लिए सेठ ने उसके हाथ पर चांदी का एक सिक्का रख दिया ताकि धन के लालच में गोटिया वापिस आ जाए। सेठ मोहरचंद को मुफ्त के नौकर चले जाने का डर था। अगले दिन रामफल सेठ के पास काम मांगने के लिए पहुंचा तो सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो एक नौकर गया तो दूसरा लड़का नौकरी मांगने के लिए आ गया। उसने कहा, रामफल, हम तुम्हें नौकरी पर रख सकते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। रामफल बोला, सेठ जी, आप अपनी शर्तें बताइए। आप यह भी बताइए कि आप मुझे कितना वेतन देंगे। रामफल जानता था कि सेठ अपने नौकरों से मुफ्त में काम करवाता है, अतः उन्हें अच्छी तनख्वाह का लालच देता है ताकि नौकर चुपचाप काम करता रहे। सेठ बोला, मैं तुम्हें हर माह 10 सोने की मोहरें दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि पूरे माह मुझे तुम पर क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना अच्छा काम करोगे कि मुझे क्रोधित ना होना पड़े। यदि एक बार भी मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा। रामफल ने बड़े ही भोलेपन से कहा, सेठ जी, मुझे क्या पता कि आपको किस बात पर क्रोध आता है। हर आदमी अपने क्रोध पर काबू रख सकता है, किसी दूसरे के क्रोध पर नहीं। सेठ बहुत ही चालाक था। उसे लगा कि इस बात से ये नौकर भाग जाएगा। वह मुफ्त के नौकर को भगाना नहीं चाहता था। सेठ तुरंत बात को संभालते हुए बोला, ठीक है, यदि तुम्हें किसी बात पर किसी माह क्रोध आया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा, और यदि मुझे क्रोध आ गया तो 10 की जगह 15 सोने की मोहरें वेतन में दी जाएंगी। रामफल बोला, मुझे यह मंजूर है, परंतु अपने भोजन की बात भी तय कर लूं। मैं दोनों वक्त आपके यहाँ पर ही खाऊंगा। सेठ तुरंत इस बात पर राजी हो गया और बोला, ठीक है, तुम्हें एक वक्त में 1 पत्ता भर के भोजन मिलेगा। रामफल तुरंत तैयार हो गया और बोला, मैं चाहता हूं कि यह भी तय हो जाए कि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे नहीं। सेठ को रामफल की बात सुनकर कुछ आशंका हुई, परंतु उसे अपनी चतुराई पर पूर्ण भरोसा था। सेठ बोला,
यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष से पहले नौकरी से निकालूंगा तो 100 मोहरें तुम्हें हर्जाने के तौर पर दूंगा, परंतु यदि तुमने बीच में नौकरी छोड़ दी तो जुर्माने के तौर पर 50 मोहरें मुझे देनी होंगी। यह बात सुनकर रामफल भीतर ही भीतर थोड़ा डर गया कि सेठ ने यदि मुझ पर जुर्म किया तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं जुर्माना कहाँ से भरूंगा। परंतु रामफल ने सारी बात ईश्वर पर छोड़कर नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अगले दिन से रामफल काम पर लग गया और ठीक प्रकार से काम करने लगा। जब भोजन का वक्त आता तो रामफल पत्ता लेकर रसोइये के पास पहुंच जाता। रसोइया पत्ते का आकार देखकर हैरान था। रामफल बड़ा सा केले का पत्ता ले आया था, जिस पर पूरे घर के लिए बना हुआ भोजन समा गया, परंतु शर्त के अनुसार रसोइये को पत्ता भरकर भोजन देना ही था। रामफल सारा भोजन लेकर पास में बनी अपनी झोपड़ी में आ गया, जहां पर गोटिया उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भाइयों ने पेट भरकर भोजन किया, बाकी भोजन कुत्तों और कौवों को डाल दिया। सेठ को पता लगा तो रामफल की चालाकी पर उसे बहुत ही क्रोध आया, परंतु रामफल के आगे क्रोध प्रकट नहीं कर सकता था। रामफल ठीक प्रकार से पूरे माह काम करता रहा। माह के अंत में सेठ ने रामफल को अपने गोदाम में भेजा और कहा कि सारा अनाज बोरियों में भर दो। शाम तक रामफल आधे बोरों में अनाज भर सका। जब सेठ वहां पर आया, सेठ ने सोचा कि किसी तरह इसे क्रोध दिलाया जाए ताकि उसे रामफल को वेतन ना देना पड़े। सेठ प्यार से बोला, तुम वापस क्यों आ गए जब सारा अनाज थैलों में भरा ही नहीं था। रामफल ने बड़ी ही शांति से कहा, क्योंकि मैं थक गया था, अब मैं कल काम करूंगा। सेठ को अचानक क्रोध आ गया और बोला, कल कल क्या करते हो, अभी जाओ और सारा अनाज भर कर आओ। रामफल जोर से हंसने लगा और बोला, सेठ जी अब तो मैं काम कल ही करूंगा, और हाँ, कल आपको मुझे तनख्वाह में 15 मोहरें देनी होंगी। सेठ अपने क्रोध की उल्टी शर्त भूल चुका था। वह क्रोध में चिल्लाया, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से हंसते हो, मैं तुम्हें 15 मोहरें क्यों दूंगा। सेठ जी, क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है और हमारी शर्त यही थी। सेठ ने अचानक अपना रुख बदला और नकली हंसी के अंदाज में बोला, ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर अगले दिन सेठ ने रामफल को तनख्वाह में 15 मोहरें दे दी, लेकिन मन ही मन में निश्चय किया कि अब कम से कम अगले 6 महीने तक इसे कोई वेतन नहीं दूंगा। फिर बेचारा खुद ही परेशान होकर नौकरी छोड़ देगा और जुर्माने के तौर पर 50 मोहरें मुझे देगा। लेकिन रामफल भी कम चालाक ना था। वह तनख्वाह लेकर अगले दिन सुबह काम पर आ गया। सेठ ने उसे गोदाम पर जाने के लिए कहा और अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद सेठ उधर आया तो देखा रामफल सर्दी की धूप में धूप सेक रहा है, अभी तक गोदाम में नहीं गया। सेठ को रामफल पर बहुत ही क्रोध आया, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कह सकता था, अतः प्यार से उसे गोदाम में काम करने को कहकर चला गया। अब रामफल अपनी मर्जी से कभी काम करता और कभी नहीं करता। 1 सप्ताह बीत गया, परंतु रामफल ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था। वह सेठ के अन्य नौकरों को भी बातों में उलझाए रखता। सेठ मन ही मन में क्रोध में उबल रहा था। एक तरफ तो वह केले के पत्ते पर ढेरों भोजन ले जाता, दूसरी तरफ ठीक प्रकार से काम भी नहीं करता था। एक दिन सेठानी बोली, यह रामफल हमारे सारे नौकरों को बिगाड़ रहा है, एक दिन यह हमारा जीना मुश्किल कर देगा, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते। सेठ ने सेठानी को कारण बताया तो सेठानी बोली, आप इतने वर्षों से इतने सारे नौकरों से मुफ्त में काम करवाते आ रहे हैं, लगता है ये नौकर आपको सबक सिखाकर ही रहेगा, फिर आप किसी से मुफ्त में काम नहीं करवा पाएंगे। आप इसकी छुट्टी कर दो, वरना सभी नौकर बगावत पर उतर आएंगे तो सबसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन सेठ ने रामफल को बुला भेजा, परंतु रामफल ने कहलवा दिया कि वह थोड़ी देर में आएगा। दोपहर में रामफल आया और आकर भोजन खाने बैठ गया। सेठ जोर से चीखा, रामफल इधर आओ, मैं तुम्हें आज ही नौकरी से निकालता हूँ। रामफल भोजन खाकर हंसता हुआ वहां पर आया और बोला, सेठ जी मेरा हर्जाना दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सेठ इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत हर्जाने की 100 मोहरें निकाली और रामफल को थमा दी और घर से निकल जाने का आदेश दे दिया।
रामफल रकम लेकर हंसते हुए चल दिया। सेठ मोहरचंद को क्रोध आ रहा था, परंतु तसल्ली थी कि ऐसे नौकर से छुटकारा मिल गया। उसने बाहर झांक कर देखा, रामफल एक लड़के के साथ उसका हाथ पकड़े हुए जा रहा था। सेठ ने ध्यान से पहचानने का प्रयास किया तो उसे समझने में देर न लगी कि वह लड़का गोटिया था। अब सेठ ने कसम खाई कि वह किसी से मुफ्त की चाकरी नहीं करवाएगा।